नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो मेरे भाई। आसनजीत कुमार, गुड इवनिंग मेरे भाई, कैसे हो। कल कहाँ थे भाई तुम आसनजीत, कल तुम दिखे नहीं। विनय कुमार कैसे हो मेरे भाई। ऋषभ कैसे हो मेरे भाई। रविंद्र कुमार यादव जय हिंद मेरे भाई, आप कैसे हो। बादल जय हिंद सर मेरे भाई, जय हिंद। सौरभ कुमार गुड मॉर्निंग नियर ढक्कन, गुड इवनिंग है ये। दीपू सिंह गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो। निशांत सोलंकी जय हिंद मेरे भाई, आप कैसे हो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज धनतेरस के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं कि आपके घर परिवार के ऊपर धन की अच्छी वर्षा हो, ठीक है। और आप आपके ऊपर भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की वो दया दृष्टि बनी रहे, ठीक है। साहिल सिंह जय हिंद मेरे भाई, कैसे हो। रोहित शर्मा गुड इवनिंग मेरे भाई। अभिनंदन कुमार जय हिंद मेरे भाई, कैसे हो। सौरभ कुमार राम राम सर जी, राम राम मेरे भाई। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे मेंसुरेशन या कहे तो क्षेत्र मिति, ठीक है। ठीक है राजू कुमार, मैं उसको देख लूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन में मेरे भाई दो अलग अलग पार्ट है, मेंसुरेशन या फिर कहे तो क्षेत्र मिति, ठीक है। इसमें दो पार्ट बनते हैं मेरे भाई, एक तो बनता है 2D का और एक बनता है 3D का। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, भाई दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है मेरे भाई, अगर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है तो हम कहेंगे 2D। 3D में क्या होता है मेरे भाई, लंबाई की भी बात होती है, चौड़ाई की भी बात होती है और ऊंचाई की भी बात होती है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, अगर सर्कल की बात करें, सर्कल को हम 2D बोल देंगे, वहीं पर सिलेंडर को हम 3D बोल देते हैं, सिलेंडर को हम 3D इमेज बोल देते हैं। तो आज हम एक एक करके एक एक फिगर को, ट्रायंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक एक करके हर एक फॉर्मूला को समझ लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं एक स्केलन ट्रायंगल की। एक स्केलन ट्रायंगल क्या होता है मेरे भाई, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं वो अलग अलग होती है। तीनों की तीनों भुजाएं वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 10 12 15 ले लो, ठीक है। 10 नहीं, 10 15 20 ले लो, इस तरीके से, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ए बी और सी मान ले लेता हूँ। तो ऐसे त्रिभुज का अगर आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो परिमाप क्या होता है मेरे भाई, तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा पार्ट बनता है, ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की, एरिया की मैं बात करूं तो मेरे भाई एक स्केलन ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। मेरे भाई हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसमें हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। स्टेप 1 में हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या बताया मैंने आपको, a प्लस बी प्लस सी। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस में b प्लस में c बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे फिर हम, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है, s मल्टीप्लाई में s माइनस पहली भुजा,
गुणा में s माइनस में दूसरी भुजा गुणा में s माइनस में तीसरी भुजा, s गुणा में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हो जाएगा। ठीक है सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है संदीप बगैर, बेटा कान के नीचे लग जाएंगे ढक्कन, इसमें समझाने का है क्या अभी अलग से है भाई? फॉर्मूला रटवा रहा हूँ मैं, उसमें भी कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई लिखने से पहले ये तो सोच लिया करो कि आप बोल क्या रहे हो कि भाई समझ नहीं आ रहा। एक बात बता, इसके अंदर क्या समझ में नहीं आया? मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ, कोई और अभी मैं एक पेन आगे नहीं चलाता, मेरे को ये बता समझ क्या नहीं आया इसके अंदर है भाई? संदीप संदीप मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, कमेंट करके बताना मेरे को कि इसमें समझ क्या नहीं आया, और मैंने अभी समझाया ही क्या है इसके अंदर। हाँ भी संदीप, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट की। एक बार सभी बच्चे प्लीज़, मैं सभी से सॉरी बोलता हूँ, एक बार के लिए मैं रुका हूँ, मैं इससे पूछूं तो सही भाई समझ में आया क्या नहीं इसको। संदीप कमेंट करके बताना मेरे भाई ज़रा। समझ में आया है सर, अभिनंदन, ठीक है। मेरे भाई समझाने का तो अभी कोई पार्ट आया ही नहीं इसके अंदर। मैंने बताया है परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला बताया है, तीनों भुजाओं का योग। फिर मैंने बताया आपको एरिया, एरिया कैसे निकालते? हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी जो परिमाप आया है उसका आधा। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई क्या कहा है? एरिया निकालने के लिए s गुणा में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। सिर्फ इतनी सी बात ही उसमें कह रहे हो समझ नहीं आया? मेरे भाई बेवजह डिस्टर्ब मत किया करो, लगभग और भी बच्चे बहुत से हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ना होता है। चलो मेरे भाई अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा एक स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है मेरे भाई? तीनों की तीनों भुजाएं हमारी अलग होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड पार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो मेरे भाई? बराबर हो। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है मेरे भाई, ये त्रिभुज मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी और ये पॉइंट मान लिया सी। जो हमारी भुजाएं बराबर हैं वो कौन सी ले लेता हूँ? ए बी और ए सी। ए बी और ए सी को मैं ए यूनिट लंबी मान लेता हूँ, चाहे आप ए सेंटीमीटर मान लो चाहे ए मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी सी को मैं कितना मान लेता हूँ? बी यूनिट लंबा मान लेता हूँ। ठीक है, तो दो भुजाएं ए बी और ए सी यहाँ पर बराबर है, और मेरे भाई बी सी कितनी है? बी मीटर। तो मेरे भाई इसका परिमाप क्या बनेगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं यानी कि ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी। ए बी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? ए, और बी सी का मान कितना है? बी। यानी परिमाप क्या हो जाएगा? 2a प्लस में b हो जाएगा। फिर बात आती है मेरे भाई इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि b भुजा कौन सी है और a भुजा कौन सी है। ठीक है, जब भी फॉर्मूला लगाओगे तो जो भुजाएं बराबर है वो कौन सी है? हमारी a है, और जो इन दोनों से अलग है वो कौन सी है मेरे भाई? b। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगली प्रॉपर्टी क्या बनती है एक समबाहु त्रिभुज में, कि यदि मैं इसके ए पॉइंट से सामने वाली भुजा BC के ऊपर अगर मैं लंब डाल देता हूँ, 90 डिग्री का एंगल डाल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ M। अगर मैं इस पॉइंट को M मान लेता हूँ तो मेरे भाई BM किसके बराबर हो जाएगा? CM के बराबर होगा। BM किसके बराबर? MC के हमेशा बराबर बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका 90 डिग्री के ऊपर फॉर्मूला। अब मेरे भाई
अगर इसकी ए एम साइड निकालनी है, ए एम, तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ अंडर रूट 4a² माइनस में b², 4a² माइनस में b²। अगर इस त्रिभुज की हमें ऊंचाई निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ अंडर रूट 4a² माइनस में b² हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के बाद हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊपर। सम द्विबाहु त्रिभुज के बाद हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊपर। ये पॉइंट हो गया ए, यहां मान लिया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। समबाहु त्रिभुज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा नाम से ही हमें पता लग रहा है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो। ए बी कितना, ए यूनिट, बी सी भी ए यूनिट, और ए सी भी कितना हो गया मेरे भाई, ए यूनिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज का परिमाप कितना होगा मेरे भाई, परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। ठीक है, यानी कि ए प्लस में ए प्लस में ए, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। परिमाप कितना बनेगा, 3a हो जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², या फिर हम और आसान भाषा में कह सकते हैं √3/4 और इसकी कोई भी भुजा का वर्ग हो गया। √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई कई बार हमसे जो है क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज में इसकी ऊंचाई बताओ कितनी है, इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी। अगर फिर से मैं ए पॉइंट से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डालता हूं और इस पॉइंट को मान लेता हूं एम, इस पॉइंट को यदि एम मानता हूं तो इस बार भी मेरे भाई बी एम किसके बराबर होगा, एम सी के बराबर होगा। किसके बराबर, एम सी के। और मेरे भाई ए एम का मान कितना हो जाएगा, √3a/2। कितना होगा मेरे भाई, √3a/2 हो जाएगा। ठीक है सर 2D और 3D साथ में पढ़ाएंगे या अलग अलग? बेटा पहले क्वेश्चन जो है हम 2D के लेंगे, उसके बाद हम 3D के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है सर दांत में दर्द होने के कारण एक दांत को उखाड़ना पड़ा, क्या मैं आईसीजी में जा सकता हूं? बेटा जी वो डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला है तो शायद आप जा सकते हो, अगर सामने वाला कोई दांत है तो फिर कंफर्म नहीं है, फिर शायद आपको मेडिकल से बाहर कर सकते हैं। वो फ़र्क पड़ता है कि मेडिकल डॉक्टर जो है किस तरीके से उसे देख रहा है। ठीक है, देखो मेरे भाई अब हमने देख लिया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बाद आती है एक समकोण त्रिभुज की बात। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो मेरे भाई, 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी, बी को मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री, और एक पॉइंट हो गया सी, तीसरा पॉइंट हो गया मेरे भाई सी। ठीक है, तो इसका परिमाप, अब मेरे भाई ए बी को मैं मान लेता हूँ सी यूनिट, बी सी को मैं मान लेता हूँ ए यूनिट, और ए सी को मैंने कितना मान लिया, बी यूनिट मान लिया। कितना मान लिया, बी। तो जैसे ही आपको 90 डिग्री, जैसे ही आपको एक त्रिभुज में 90 डिग्री दिख जाएगा तो सबसे पहले आप ये नोट करना कि वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो है ज़रूर लग रही होगी। और पाइथागोरस थ्योरम से मतलब क्या है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर, ए सी स्क्वायर के बराबर बनेगा। ठीक है उसके बाद अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो मेरे भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ लंब गुना में आधार, लंब गुना में आधार, या फिर हम कह सकते हैं हाफ ऑफ ऊंचाई गुणा में आधार हो गया, ऊंचाई गुणा में आधार हो गया।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, हाफ ऑफ ए बी गुणा में बी सी हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी गुणा में बी सी हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बाद अब हमारी बारी आती है एक सर्कल की। किसकी? एक सर्कल की, एक वृत्त की बात करते हैं। ठीक है, वृत्त क्या होता है मेरे भाई, आपने बचपन में जो है ज़रूर बहुत से बच्चों ने देखा होगा या खुद भी कड़ा ज़रूर पहना होगा। ठीक है, या अपने किसी दोस्त को पहने हुए ज़रूर देखा होगा। तो कड़े की जो फिगर होती है वो एक तरीके से एक वृत्त की फिगर होती है। ठीक है, वृत्त का अपना एक केंद्र होता है जिसको मैं मान लेता हूं O, और केंद्र से मेरे भाई अगर वृत्त के बाहरी कोण को अगर मैं टच करता हूं तो ये जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं R, रेडियस या फिर त्रिज्या। क्या बोलते हैं मेरे भाई? त्रिज्या बोल देते हैं। तो सबसे पहले इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? सर्कल का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। और मेरे भाई इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर। कई बार मेरे भाई क्या होता है कि वृत्त के एक त्रिज्या खंड के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मेरे भाई ठीक है, इतने से पॉइंट की हम बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया हो। अब मेरे भाई ये जो एंगल है ये क्या है मेरे भाई? थीटा। और त्रिज्या खंड यानी इस पूरे वृत्त के इतने भाग को अलग निकाल देता हूँ। जो मैंने अभी येलो पेन से अलग से सर्कल किया है, अगर इतने भाग को मैं अलग निकाल देता हूँ तो ये वृत्त का एक पार्ट हो गया, सर्कल का एक पार्ट हो गया, त्रिज्या खंड बोल दिया जाता है। तो अगर इस त्रिज्या खंड का मुझे परिमाप निकालना है, ये जो इसकी लंबाई बन रही है बाहरी, अगर इसका माप मुझे निकालना है तो इसका माप क्या हो जाएगा मेरे भाई? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। और इतने से वृत्त के इतने भाग का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा त्रिज्या खंड के ऊपर और वृत्त के जो है परिमाप और क्षेत्रफल के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। मेरे भाई वृत्त के बाद अब हम चलते हैं हमारे पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज के ऊपर। समानांतर चतुर्भुज के ऊपर, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में मेरे भाई जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो आपकी पैरेलल और इक्वल होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम की फिगर बनती है। ये पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट कितना हो गया? डी। अगर ए पॉइंट से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डालता हूँ, सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम की हाइट, पैरेललोग्राम की ऊंचाई हो जाएगी। क्या बनेगी मेरे भाई? ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ऊंचाई गुणा में आधार, ऊंचाई गुणा में आधार हो जाता है। यानी अगर इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं तो मेरे भाई AP गुणा में BC जो है ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। समानांतर चतुर्भुज में मेरे भाई त्रिज्या खंड, बेटा उसको सेक्टर बोल देंगे, सर्कल का सेक्टर बोल देते हैं। ठीक है मेरे भाई,
समानांतर चतुर्भुज में जो सामने सामने वाली भुजा होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी, बराबर भी होती हैं। यानी AD की लंबाई यदि मैं A यूनिट मानता हूँ तो BC की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, A। ऐसे ही अगर AB की लंबाई मैं B यूनिट मानता हूँ तो CD की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, B यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई एक समानांतर चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, परिमाप का फॉर्मूला A प्लस में A प्लस में B प्लस में B, यानी कितना हो जाएगा 2A प्लस में 2B या फिर ट्वाइस ऑफ A प्लस में B हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस में B हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूले हमारे आयत के बनते हैं वही हमारे समानांतर चतुर्भुज के भी बनते हैं। अब मैं आपको आयत के फॉर्मूले बताता हूँ, एक रेक्टेंगल एक आयत के फॉर्मूले बताता हूँ। देखो मेरे भाई, आयत की अपनी एक लंबाई होती है और अपनी एक चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई जो है मेरे भाई वो आमने सामने बराबर होती है, वो आमने सामने बराबर होती है। ठीक है, जो एंगल बनते हैं मेरे भाई वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने के बनते हैं मेरे भाई, 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले रेक्टेंगल एक आयत के परिमाप को देखते हैं, रेक्टेंगल या फिर आयत। तो आयत का अगर मैं परिमाप देखता हूं मेरे भाई, परिमाप, ठीक है, तो परिमाप कितना बनेगा मेरे भाई, L प्लस में L प्लस में B प्लस में B, लंबाई भी 2 बार और चौड़ाई भी 2 बार, यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2L प्लस में 2B या फिर ट्वाइस ऑफ L प्लस में B, ट्वाइस ऑफ L प्लस में B हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई कई बार क्या होता है इसके अंदर दो स्पेसिफिक क्वेश्चन कई बार बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या है आयत के ऊपर कि आपको एक आयत बनाकर दे दिया, आपको एक आयताकार पारक दे दिया और पारक में ये कहा है कि इसके अंदर की तरफ जो है चलने के लिए, दौड़ने के लिए जगह छोड़ी हुई है, जिसकी चौड़ाई कितनी है मेरे भाई, चारों तरफ कितनी है, A है, चारों तरफ चौड़ाई कितनी है मेरे भाई, A। ठीक है, ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। आयताकार पार्क के अंदर जो है दौड़ने के लिए जगह, रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, L प्लस में B माइनस 2A गुणा में कितना होता है, 2A। L प्लस B माइनस 2A गुणा में कितना, 2A। माइनस कब होगा मेरे भाई, जब आयताकार मैदान के अंदर जो है रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अगर रास्ते के अंदर आयताकार मैदान बना हो, रास्ता चारों तरफ हो और उसके अंदर आयताकार मैदान बना हो, तो मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L प्लस B प्लस में 2A गुणा में कितना, 2A, प्लस में 2A गुणा में कितना, 2A। दूसरे के आप फिगर को समझिए, मैं आपके सामने फिगर और बना देता हूं। ये तो हो गया आयताकार मैदान। आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की तरफ जो है एक रास्ता बनाया हुआ है, बाहर की तरफ। इस तरीके से आप जो है इस रास्ते पर चल सकते हो और मैदान का है हमारा अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस बार जो क्षेत्रफल बनेगा वो L प्लस B प्लस में 2A गुणा में कितना हो जाएगा, 2A, जहां पर A क्या है मेरे भाई, उस रास्ते की चारों तरफ की चौड़ाई हो गई, चारों तरफ की चौड़ाई हो गई। ये जो दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये हमेशा आयताकार के ऊपर पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है,
अब बारी आती है मेरे भाई एक समचतुर्भुज की, एक रोम्बस की। ठीक है, देखो रोम्बस, या फिर मैं कह सकता हूं एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है मेरे भाई, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, प्लस कब लगेगा और माइनस कब लगेगा बेटा, यही बात तो बताई थी, यही बात तो मेरे भाई बता रहा था। अगर जो रास्ता है, रास्ता जो है वो मेरे भाई अंदर की तरफ है, देखो माइनस का केस कब है, माइनस का केस कब है, जब आयत बाहर हो, आयत बाहर हो। और प्लस का केस कब है, जब मैदान, आयत जो है वो आपका अंदर की तरफ हो, वो आपका अंदर की तरफ। मेरे भाई इस बार पार्क के आयताकार मैदान के बाहर की तरफ हम दौड़ रहे हैं, और इस केस में आयताकार मैदान के अंदर की तरफ हम दौड़ रहे हैं। दोनों केस में डिफरेंस है, आयत पहली कंडीशन में बाहर है और दूसरी कंडीशन में अंदर है। तो यही अंदर और बाहर, कब हमारा मैदान अंदर है कब बाहर, इसी चीज को हमें नोट करके चलना है। ठीक है, देखो अब चलते हैं अगले पार्ट पर। समचतुर्भुज, जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है मेरे भाई, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। देखो देखो हर एक साइड जो है मैं ए यूनिट मान लेता हूं, हर एक साइड को मैंने ए यूनिट मान लिया। ठीक है, समचतुर्भुज एक तरीके का समानांतर चतुर्भुज होता है। फर्क बस इतना होता है कि यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, जबकि समचतुर्भुज में रोम्बस में चारों की चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले इसके परिमाप का फॉर्मूला देखते हैं, और परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए, यानी कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मेरे भाई इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए जो है हमें इसके विकर्ण पर पहुंचना होगा, विकर्ण हमें देखने होंगे। समझो मेरे भाई, इसके विकर्णों को मैं बना देता हूं, विकर्ण जो है मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, ये दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट डी। तो समचतुर्भुज में मेरे भाई जो आपके विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर हिस्सों में काटते हैं, 90 डिग्री पर काटेंगे और बराबर हिस्सों में भी काटेंगे। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूं, इस पॉइंट को ओ मान लिया, तो ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर। दूसरा ओ बी किसके बराबर होगा मेरे भाई, ओ डी के बराबर। मतलब क्या हुआ मेरे भाई, विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। दूसरी बात, 90 डिग्री पर काटेंगे। 90 डिग्री से मतलब क्या है, एंगल ए ओ बी, इसी तरीके से एंगल बी ओ सी, इसी तरीके से एंगल सी ओ डी, और चौथा एंगल ए ओ डी। चारों के चारों एंगल क्या होंगे मेरे भाई, 90 डिग्री होंगे। कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगर AC को, AC विकर्ण को मैं D1 मान लेता हूं और BD विकर्ण को यदि मैं D2 मान लेता हूं, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ D1 गुणा में D2 हो जाएगा, हाफ ऑफ D1 गुणा में D2 हो जाएगा। और अगर इसके विकर्णों के बीच में और भुजाओं के बीच में रिलेशन देखना है, विकर्ण और भुजाओं के बीच में रिलेशन को देखना है, तो मेरे भाई फॉर्मूला क्या बनता है आपका, जो इसकी भुजा है A वो किसके बराबर होती है, 1/2 अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर के बराबर। भुजा जो होती है समचतुर्भुज की वो किसके बराबर, हाफ ऑफ अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, समचतुर्भुज के बाद अब हम चलते हैं मेरे भाई वर्ग के ऊपर। एक वर्ग के ऊपर एक स्क्वायर।
स्क्वायर जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों के चारों एंगल मेरे भाई 90 डिग्री के हो। चारों भुजाएं बराबर भी है और चारों एंगल जो है वो आपके 90 डिग्री के। इस पॉइंट को मान लिया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट डी हो गया। इसका विकर्ण AC को मैं जोड़ लेता हूं। विकर्ण AC को मैंने जोड़ लिया। बी को मैं मान लेता हूं 90 डिग्री। बी को मैंने मान लिया 90 डिग्री। तो जैसे ही आपको 90 डिग्री दिखा तो पहली बात पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगेगी। तो अगर AB कितनी है A यूनिट, BC भी A यूनिट हो गई, CD भी कितना A यूनिट हो गई और AD भी कितना हो गई मेरे भाई A यूनिट। ठीक है, तो मेरे भाई AC का वर्ग किसके बराबर, AB का वर्ग प्लस में BC के वर्ग के बराबर, यानी AC का वर्ग किसके बराबर, A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी AC का मान कितना हो गया मेरे भाई, √2A। विकर्ण जो है उसका मान कितना आ गया, √2A आ गया। ठीक है, दूसरी बात मेरे भाई, अगर इसका परिमाप देखते हैं, अगर इसका परिमाप देखें तो परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, 4A के बराबर, 4 गुणा में इसकी भुजा। दूसरी बात मेरे भाई, अगर इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A का वर्ग या फिर हम कह सकते हैं भुजा का वर्ग। क्या कह सकते हैं, भुजा का वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है बेटा, वर्ग में आप ये समझो, वर्ग में जो दोनों इसके विकर्ण होते हैं, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में बराबर नहीं होते। ठीक है, विकर्ण वर्ग में मेरे भाई, वर्ग में और क्या फर्क होता है, पैरेललोग्राम से, हाँ 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर मेरे भाई हर एक एंगल वर्ग में आपका 90 डिग्री का बनता है, हर एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। समचतुर्भुज में हर एक एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, देखो अब हमने इसका परिमाप देख लिया, अब इसका क्षेत्रफल भी देख लिया। स्क्वायर में, वर्ग में दो बातें और हमारी जुड़ती है। कई बार क्या कहता है, कई बार ये कहता है कि वर्ग के अंदर एक वृत्त बना दिया और वर्ग के बाहर एक वृत्त बना दिया, वर्ग के अंदर भी एक वृत्त और बाहर के अंदर बाहर भी एक वृत्त, तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई फिगर को ध्यान से समझना, फिगर अगर समझ में आ गई मेरे भाई तो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई मुझे लगता है ये जो है शायद इस तरीके से नोट कर लो आप। ये मैंने जो है एक वृत्त बना दिया किसके अंदर, एक वर्ग के अंदर। वर्ग के अंदर अगर एक वृत्त बनाऊंगा तो मेरे भाई जो ध्यान करना, ये हो गया वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाहरी छोर को अगर मैं टच करता हूं तो ये क्या बनेगी, त्रिज्या। और त्रिज्या किसके बराबर होगी, भुजा की आधी। वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी, वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या यानी इन सर्कल, अंतः त्रिज्या यानी इन सर्कल का रेडियस, इन रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, भुजा का आधा हो जाएगा। भुजा बटे में 2, वर्ग की भुजा बटे में 2 हो गया। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भुजा को मेरे भाई इंग्लिश में साइड बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई, अगर इसके बाहर हम जो है एक सर्कल बना देते हैं, बाहर यदि हम एक सर्कल बना दें,
कुछ इस तरीके से टच करेगा। मेरे भाई अगर आप ध्यान कर रहे हो तो बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला जो सर्कल है वो स्क्वायर की हर एक कोण को, हर एक कॉर्नर को टच करते हुए जा रहा है। तो मेरे भाई जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस होगा, जो परिवृत्त की परित्रिज्या होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी? मैं इसको कैपिटल आर लिख लेता हूँ। बड़े वाली त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या को मैं कैपिटल आर लिख लेता हूँ। तो वो किसके बराबर होगा मेरे भाई? वर्ग के विकर्ण का आधा, वर्ग के विकर्ण का आधा हो जाएगी। ठीक है, ये बात एक बार नोट करके मुझे थम्स अप कर देना, फिर मैं आगे के पार्ट पर बढ़ता हूँ। एक बार ये चीज़ नोट करने के बाद मुझे थम्स अप करना, फिर मैं अगले पार्ट पर बढ़ता हूँ। सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं? बेटा अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो मेंसुरेशन से, जो पार्ट हम चल रहे हैं जिस पार्ट पर, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये 5-6 चैप्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नोटेड सर, थम्स अप सर, नोटेड सर, हो गया है, हो गया है। ठीक है, वर्ग के बाद मेरे भाई अब चलते हैं हम हमारी 3D इमेज पर। 3D, 3 डायमेंशनल इमेज के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं एक सिलेंडर को, सिलेंडर। ठीक है, समझो मेरे भाई, सिलेंडर के दोनों छोर, सिलेंडर के जो दोनों छोर होते हैं वो दोनों ही हमारे वृत्त होते हैं, दोनों ही मेरे भाई वृत्त बनते हैं। ठीक है, हाँ, दोनों ही छोर जो है वो मेरे भाई वृत्त बनते हैं। ठीक है, ये हो गई एक इमेज एक सिलेंडर की। सिलेंडर के ऊपर और नीचे दोनों छोर जो है वो वृत्त होते हैं। वृत्त अगर है तो मेरे भाई वृत्त की अपनी एक त्रिज्या होगी, वृत्त की अपनी एक त्रिज्या। दोनों वृत्त के त्रिज्या, दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच में अगर मैं जो दूरी देखता हूँ, दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? सिलेंडर की ऊंचाई होती है। वो क्या बनती है? सिलेंडर की ऊंचाई। रेडियस त्रिज्या आर और ऊंचाई को मैं मान लेता हूं एच। क्या मान लिया? एच। तो मेरे भाई सबसे पहले इसका देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुछ इस तरीके से समझो मेरे भाई, ये टेप है, टेप जो है आप देख रहे हो, इसके दोनों छोर जो है मेरे भाई वो वृत्त हैं, सर्कल है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? जो इसके चारों तरफ का एरिया देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसके चारों तरफ का एरिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? 2πRh होता है। फिर बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? इसके जो चारों तरफ का जो एरिया है उसमें हम ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त के एरिया को भी काउंट कर लें। ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल के एरिया को भी हम काउंट कर लें। ठीक है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? 2πRh प्लस में 2πr²। 2πr², दोनों में 2πr हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा? h प्लस में r। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी देख लिया, टोटल सरफेस एरिया भी देख लिया। ठीक है, इसको बेलन बोलते हैं क्या सर? बेटा पता तो आपको सारा कुछ है, बेवजह पूछना है ना। बिल्कुल बेटा जी, इसको बेलन ही बोलते हैं। सर स्फेयर भी करवाना। देखो भाई आगे ये तो चलता ही रहेगा। इसके अंदर हम जितना पानी डाल सकते हैं वो क्या हो जाएगी? इसके आयतन हो जाएगा। वो क्या बनेगा? इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, बेलन की वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? πr²h होता है, πr²h। ये तीन हमारे मेन फॉर्मूले इसके अंदर बनते हैं। ठीक है,
उसके बाद बारी आती है मेरे भाई एक कोन की, एक शंकु की। ठीक है, कोन या फिर हम कह सकते हैं शंकु। देखो मेरे भाई, बचपन में जन्मदिन ज़रूर मनाया होगा, और जन्मदिन में मेरे भाई एक स्पेशल टाइप की टोपी पहनाई जाती है, स्पेशल तरीके की टोपी पहनाई जाती है, और उस टोपी की जो इमेज होती है, जो फिगर जो होती है, वो वही होती है जो एक शंकु की होती है। ठीक है, देखो मेरे भाई कुछ इस तरीके से। या फिर आप कह सकते हो फौजी भाई जो हमारे ड्यूटी पर होते हैं, तो जिस टेंट में सोते हैं, वो जो टेंट की फिगर होती है वो भी एक शंकु की ही फिगर होती है, वो भी एक शंकु की फिगर होती है। तो शंकु का जो आधार होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वृत्त। वृत्त का अपना एक केंद्र होगा और अपनी एक त्रिज्या बनेगी। क्या बनेगी, अपनी एक त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगर ऊपर वाले कोण से यदि वृत्त के केंद्र को मैं जोड़ देता हूं, तो ये क्या मिलती है, मुझे शंकु की ऊंचाई मिल जाती है। एक कोण की, कोण या शंकु की क्या मिल जाती है, ऊंचाई। ऊंचाई को हम बोल देते हैं h। ठीक है, और मेरे भाई ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में, ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सामने जो कर्ण है मेरे भाई, इसको शंकु की त्रियक ऊंचाई बोला जाता है, कोण की स्लैंट हाइट बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं हम, त्रियक ऊंचाई, और इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोल देते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, और इसको L से डिनोट किया जाता है, किससे, L से। तो मेरे भाई जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। दूसरा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर एल, प्लस में आधार वाला वृत्त जो है उसका एरिया भी हम जोड़ देते हैं, यानी पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बनेगा, एल प्लस में आर। और इसके अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं, यानी इसका आयतन, इसका वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है सर, बोट्स एंड स्ट्रीम हो जाएगा मेरे भाई, उसके 8-10 क्वेश्चन ही कराने हैं, उससे ज़्यादा बोट्स एंड स्ट्रीम से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, उसको समझा ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार ये चीज़ नोट करके मुझे थम्स अप करना, फिर मैं अगले पार्ट पर बढ़ता हूँ। ठीक है, एक बार ये नोट करने के बाद थम्स अप कर देना, फिर अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। आदित्य कुमार, सत्येंद्र शर्मा मेरे भाई, अभिषेक कुमार, राकेश कुमार, आदित्य, सुरभ कुमार और बघेल साहब से शुरुआत में एक सवाल पूछा, उसके बाद से उनका कोई कमेंट ही नहीं है। ठीक है, यही चीज़ है मेरे भाई। पहले क्या होता था, अगर कोई बड़ा, कोई भी आपको कोई अच्छी बात समझा रहा है ना, तो उसका आदर सम्मान करके जो है वो चीज़ों को देखा जाता था। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर एक स्टूडेंट जो है एक टीचर को चप्पल से मार रहा है। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके का लेवल भी बन चुका है। ठीक है, अब उस बच्चे से मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि भाई मेरे को ये बताओ समझ क्या नहीं आया, उसने जो है आगे से खुद का ही नुकसान कर लिया और क्लास ही शायद, पता नहीं, शायद क्लास ही छोड़कर चला गया या फिर जो है कमेंट नहीं कर रहा है। गलत लगता है मेरे भाई इस तरीके की बातें कई बार, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला नोट कराया था और उस पर ही आप बोलते हो सर समझ नहीं आया, और जब ये पूछ लिया कि सर मेरे भाई ये बताओ समझ क्या नहीं आया, तो आप आगे से जवाब नहीं देते। ठीक है, तो ये बहुत गलत लगता है। आपके लिए मैं एक बात बताऊं कि हर रोज़ मेरा टारगेट रहता है 5 से 6 बच्चों के, फिक्स है मेरे भाई,
5 से 6 बच्चों के डाउट के सवाल जो है मैं उनके जवाब ज़रूर देता हूँ, जिनको मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है। ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता सभी के, वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है। मैं ज़्यादा बच्चों के जवाब रेगुलर तौर पर नहीं दे पाऊँगा, समय ही नहीं होता इतना। लेकिन 5 से 6 बच्चों में या तो मुझे बात करनी हो या फिर उनके सवाल के जवाब देने हो, ये मैं हर रोज़ करता ही करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं अपनी तरफ से इतना आगे बढ़कर काम कर रहा हूँ और उसके बाद एक सवाल पर आप नाराज़ होते हो तो वो बहुत गलत लगता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। सर आपकी मैराथन, हाँ बेटा जी, एयरफोर्स की खासकर जो मैराथन हुई थी उससे बच्चों को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी आए थे और वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इसी तरीके की मेहनत और मैराथन जो है तैयार की जाएगी, ताकि आपको लास्ट में पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करवाया जा सके। ठीक है, चलो भाई अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। शंकु हो गया, सिलेंडर हो गया, इसके बाद हम देखते हैं घन को। एक घन, और घन के साथ ही हम देखेंगे घनाभ। घन के साथ ही हम घनाभ को देखेंगे। घनाभ को इंग्लिश में बोल देते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, और घन को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्यूब। मेरे भाई बचपन में लूडो ज़रूर खेला होगा आपने, लूडो। तो लूडो की जो गिट्टी होती है जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, मेरे भाई वो जो गिट्टी होती है, वो जो फिगर होती है, वही एक घन की फिगर होती है। वही एक घन की फिगर होती है। घन में मेरे भाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होते हैं? बराबर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होते हैं? बराबर। मैं तीनों को ए मान लेता हूं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मैंने ए मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आयतन देखते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है? ए की पावर 3 होती है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगर इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखें, कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल सिर्फ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a² होता है। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। कितना बनता है? 6a²। उसके बाद कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक घन में सबसे बड़ा डंडा जो हम रख सकते हैं, या फिर एक घन के विकर्ण की, घन के विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगी। इस घन के विकर्ण को समझने के लिए आप इस तरीके से समझो, जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसके कॉर्नर पे जो ऊंचाई वाला कॉर्नर है, और बिल्कुल उसके विपरीत जो फर्श पर आपका कोना है, फर्श पर जो कॉर्नर है, वहाँ पर जो हम एक डंडा रख सकते हैं, वहाँ पर जो हम एक डंडा रख सकते हैं, उसी को घन का या उस कमरे का विकर्ण बोला जा सकता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? डायगोनल या फिर विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3a। कितना बनता है मेरे भाई? √3a। ठीक है, अब घनाभ क्या होता है मेरे भाई? घनाभ एक ऐसा घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जैसे आपने घरों में माचिस ज़रूर यूज़ करी है, माचिस। तो मेरे भाई माचिस की जो फिगर होती है वो एक तरीके से एक घनाभ की ही फिगर है, एक घनाभ की ही फिगर है। आप जिस फ़ोन में पढ़ रहे हैं वो फ़ोन भी एक तरीके का घनाभ ही है, वो भी एक तरीके का घनाभ ही है, जिसकी अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है मेरे भाई, तो हम क्या बोल देते हैं? वो क्या है? एक घनाभ। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले इसका आयतन देखते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, फिर बारी आती है मेरे भाई, √2a नहीं होगा मेरे भाई विजय, √3a होगा, √3a होगा। ठीक
ठीक है, वॉल्यूम देख लिया। वॉल्यूम के बाद बारी आती है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा में एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा में एच। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, प्लस में एच एल होता है। और घनाभ के अंदर रखा जाने वाला सबसे बड़ा डंडा या फिर घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर, अंडर रूट में एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर होता है। ठीक है, ये हो गए आपके घन और घनाभ के सारे फॉर्मूले। एक बार सभी नोट करके मुझे थम्स अप कर देना, फिर हम आखिरी पार्ट जो इसका स्फीयर, गोला और अर्धगोला उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, नोट करने के बाद एक बार मुझे थम्स अप कर देना, फिर हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। हरि दीक्षित सर एक्स ग्रुप में 35 नंबर आए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। दीपू सिंह आपको क्या हुआ मेरे भाई, डन है सर। देविंदर सिंह ठीक है मेरे भाई, एक दो बच्चों के कमेंट और आ जाए फिर हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। आदित्य कुमार ठीक है, देविंदर सिंह, आदित्य कुमार, आसनजीत कुमार ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई गोले और अर्धगोले, स्फीयर और या फिर हिंदी में हम बोल देते हैं गोला, और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर या फिर अर्धगोला, हेमिस्फीयर या फिर अर्धगोला, अर्धगोला। मेरे भाई लड़के जो है वो हाथों में कड़ा पहनते हैं, कड़ा। कड़ा जो होता है मेरे भाई वो एक तरीके का जो है सर्कल है, एक वृत्त है। वृत्त में और गोले में अंतर होता है। जैसे अगर आपने क्रिकेट बॉल देखी है या फिर आपने फुटबॉल देखी है या बास्केटबॉल देखी है, तो जो इनकी फिगर होती है मेरे भाई वो एक स्फीयर की, एक गोले की फिगर है। ठीक है, तो सर्कल और स्फीयर में जो अंतर होता है वो यही है कि कड़ा, मतलब लड़के जो कड़ा पहनते, लड़कियां जैसे चूड़ियां पहन ली, तो चूड़ी जो होती है मेरे भाई वो एक तरीके का सर्कल है। ठीक है, और स्फीयर क्या हो गया मेरे भाई, जैसे एक बास्केटबॉल, जैसे एक जो है आपकी फुटबॉल हो गई, जैसे आपकी क्रिकेट बॉल हो गई। ठीक है, और अर्धगोले की फिगर किस तरीके से, पहले एक बार गोले को समझते हैं। ठीक है, अब गोले की जो फिगर है वो बोर्ड पर नहीं आ सकती, बोर्ड पर पूरी नहीं आ सकती, आपको थोड़ा सा इसको मान कर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो गोले की अपनी एक त्रिज्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और जो इसका सरफेस एरिया है मेरे भाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बनता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम नहीं लेते स्फीयर में। अब बारी आ जाती है एक अर्धगोले की। अर्धगोले को समझना मेरे भाई, पहले इसकी फिगर बनाता हूं। ठीक है, फिगर से आप अच्छे से समझ पाओगे। मतलब आपने घर में जो है सब्जी वगैरह खाते, खाना खाते हैं तो कटोरी देखी होगी, या फिर जिसमें दूध गर्म किया जाता है, कई उसे टोपिया बोल देते हैं, कई भगोना बोल देते हैं। तो वो जो फिगर होती है मेरे भाई वो एक अर्धगोले की फिगर होती है, वही फिगर एक अर्धगोले की होती है। अर्धगोले की अपनी एक त्रिज्या ज़रूर होगी, अपनी एक त्रिज्या होती है मेरे भाई, वृत्त का केंद्र, और ये हो गई त्रिज्या, त्रिज्या, और ये भी क्या बन गई, इसकी त्रिज्या ही हो गई। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
2/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और मेरे भाई जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया बेटा, सरफेस एरिया मेरे भाई, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसके चारों तरफ का एरिया, सिर्फ इसके चारों तरफ के एरिया की बात हो रही है। ठीक है, सौरभ कुमार ठीक है मेरे भाई। प्रशांत कुमार, सर प्लीज़ गिव मी माय आंसर। प्रशांत कुमार बेटा जी आपका सवाल क्या है, एक बार सवाल तो बताइए। प्रशांत कुमार, प्रशांत मेरे भाई आप अपना सवाल बताइए, फिर तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा, है मेरे भाई। विजय ठीक है मेरे भाई, विजय बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है आपने। तो लास्ट हो गया हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर, गोला और अर्धगोला। ठीक है, जो मेन हमारे फॉर्मूले होते हैं मेंसुरेशन में, वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अगली क्लास से हम जो है इसके क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश ये करेंगे मेरे भाई कि जो आपका एक ही मैराथन क्लास या कोई क्लास लेकर इस चैप्टर को एक ही साथ हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, फिर से मैं एक चीज़ नोट करा देता हूँ मेरे भाई आपको कि कल जो है और परसों 2 दिन आपकी शाम की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिवाली के उपलक्ष्य पर मुझे अपने घर अपने गांव जाना है। ठीक है, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से जो है खूब मस्ती करना, मज़े करना, और अपने घर वालों को मेरी तरफ से जो है प्रणाम, और मेरी तरफ से उनके पैर छू लेना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।